Good morning, students. Today we will discuss the chapter 5 of civics, that is democratic rights. This is also the chapter which is the included in rationalized syllabus. ओके तो ये जो चैप्टर है देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये राइट्स से रिलेटेड है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। देखो इसमें जो फर्स्ट हमें हेडिंग दिए हैं दैट इज़ लाइफ विदाउट राइट्स, कि अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी। तो इसमें हमें यहाँ पर 3 कंट्रीज़ की एग्जांपल दी हैं। जैसे फर्स्ट हमें दिया है प्रिजन इन ग्वाटानामो बे। ठीक है, तो ग्वाटानामो बे ये एक प्रिजन थी जहाँ पर जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी उन्होंने नियर अबाउट 600 पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से उन्होंने इम्प्रिजेंट किए थे, जिनके ऊपर उन्होंने ये ब्लेम किया था कि दे वर द एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड विद द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001 के जो 2001 में न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था तो उसके ये गिल्टी हैं। तो उनको वहाँ पर उन्होंने इम्प्रिजन किया हुआ था और उनको वहाँ पे उनको कोई भी राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए थे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दी है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया, कि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर भी जो पीपल थे उनको जो राइट्स हैं वो राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। मीन वहाँ पर जो सिटीज़न हैं उन सिटीजन्स को वहाँ पे हेरिडिटरी रूल था पहले, ठीक है, मोनार्की रूल था, किंग को इलेक्ट करने की कोई भी जो राइट है वो कॉमन सिटीजन्स के पास नहीं था। इवन जो कंट्री में प्रेफरेंस दिया जाता था, जो कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन था डेट इज़ इस्लाम, ठीक है, और बाकी जो अदर रिलीजन्स थे उनको कोई फ्रीडम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती थी। वीमेन के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दी है कोसोवो। ठीक है, कोसोवो ये भी एक कंट्री है। तो वहाँ पर जो अल्बानियंस थे, ठीक है, जो वहाँ पर एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप था अल्बानियंस, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर जो ग्रुप था उन्होंने जो वहाँ पे मेन पीपल थे सर्ब्स पीपल थे तो उनके ऊपर उन्होंने अपना डोमिनेंस सेटअप किया था और उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर जो है उनको किल किया, उनके राइट्स वायलेट किए। ठीक है, कि अगर कंट्री के पीपल के पास राइट नहीं होता तो फ्रीली वो अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया हुआ है राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर जो पीपल होते हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कि राइट्स क्या होते हैं, कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। कि राइट्स क्या होते हैं, क्लेम होते हैं पर्सन्स के, कंट्री के सिटीजन्स के, जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और लॉ उनको सैंक्शन करता है और हमें ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द नीड ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेसी। उसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन पीपल को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड दीज 6 राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, right against exploitation, right to constitutional remedies, cultural and educational rights, right to freedom of religion, right to freedom। ठीक है, तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें डिटेल में आपको इस चैप्टर के अंदर इन राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है और अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पीपल इज़ इन इंडिया इक्वल बिफोर लॉ, कि सभी के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है। एंड एवरी वन हैज़ एक्सेस फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी, कि कंट्री में किसी भी पर्सन के साथ उनके कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी ग्राउंड पर किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सभी पीपल जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए इक्वल हैं। ठीक है, किसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ आवर राइट, राइट टू इक्वलिटी।
और ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया कि जो अनटचेबिलिटी है, उस अनटचेबिलिटी को भी इस राइट के थ्रू रिमूव किया गया है कि इवन द लो कास्ट पीपल, उनको भी जो इक्वल स्टेटस है, इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है और अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है बाय लॉ। उसके बाद देखो हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ 6 फ्रीडम्स, कि इसमें हमें 6 टाइप के फ्रीडम्स प्रोवाइड की हुई हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि सभी पीपल अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, कि हमें असेंबल होने का, प्रोटेस्ट करने का राइट है इन अ पीसफुल वे, कि पीसफुली हम लोग क्या हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, कि हमें हमारे प्रोफेशंस की एसोसिएशंस बनाने का राइट है, यूनियन बनाने का राइट है, जैसे वर्कर्स की ट्रेड यूनियंस होती हैं, अदर प्रोफेशंस हैं जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशंस होती हैं, लॉयर की एसोसिएशंस होती हैं। ठीक है, तो हमें एसोसिएशंस और यूनियन सेटअप करने का राइट है, जिनके थ्रू हम अपने डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कि हम कंट्री में, पूरे कंट्री के अंदर कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हमें कहीं पर जाने की। नेक्स्ट, रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि हम इंडिया में कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। और लास्ट 6 फ्रीडम है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि हमें किसी भी बिजनेस का फ्रीडम है, कि किसी भी बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी की परमिशन की नीड नहीं है। तो ये हमें 6 फ्रीडम्स हैं जो प्रोवाइड की गई हैं अंडर द सेकेंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है, ये कंट्री के पीपल को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया गया है। एंड अंडर दिस देयर आर 3 स्पेसिफिक इवल्स विच डिक्लेयर्ड इलीगल थ्रू दिस राइट, इस राइट के थ्रू 3 सोशल इवल्स हैं जिनको इलीगल डिक्लेयर किया गया है। जैसे फर्स्ट है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को सेल परचेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रैफिक को क्या किया गया है, ट्रैफिकिंग को क्या किया गया है, बैन किया गया है अंडर दिस राइट। उसके बाद सेकंड है कि जो बेगार सिस्टम है, मीन फोर्स्ड लेबर है, किसी को फोर्स किया जाता है टू डू द वर्क विदाउट रेमुनरेशन, तो इसके लिए बेगार को भी क्या किया गया है, इस राइट के अंडर बैन किया गया है, कि किसी को बेगार के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और थर्ड जो सोशल इवल प्रोहिबिट की गई है अंडर दिस राइट, डेट इज चाइल्ड लेबर, कि कोई भी चिल्ड्रन जो 14 ईयर से बिलो एज को बिलोंग करता है, तो उसको किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी माइनिंग एरिया में या किसी हैजार्डस प्लेसेस पर, ठीक है, वर्क करने को प्रोहिबिट किया गया है अंडर दिस राइट, कि वहाँ पे वो जो चिल्ड्रन है वो वर्क नहीं कर सकते। तो ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें फोर्थ राइट दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इस राइट का मीनिंग क्या है कि एवरीवन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी भी रिलीजन को इंडिया में प्रेफरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है। एवरीवन इज इक्वल, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी को अपने रिलीजियस जो सेरेमनीज़ हैं वो फ्रीली परफॉर्म करने का राइट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि रिलीजन के नेम पर किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं किया जा सकता,
जैसी एग्जाम्पल हमें दी हुई हैं कि अगर हम सेक्रीफाइसेस की नाम बात करते हैं कि एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को रिलीजन के नेम पर सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। वीमेन को इन्फीरियर ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कई बार जो विडो वीमेन है उनको फोर्स किया जाता था टू शेव देयर हेड और टू वियर द वाइट क्लॉथ। ठीक है, लेकिन अंडर दिस राइट ये जो इमोरल प्रैक्टिसेस हैं वो परफॉर्म नहीं की जा सकती। ठीक है, वैसे सभी को फ्रीडम है कि वो फ्रीली अपना रिलीजन, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं कंट्री के अंदर, उन माइनॉरिटी ग्रुप्स को अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कि अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, तो वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सभी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट प्रोवाइड किया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं या अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ जो लास्ट फंडामेंटल राइट है, डेट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो इस राइट को हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये टर्म यूज़ की थी इस राइट के लिए कि दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा राइट है, इस राइट के थ्रू हम बाकी सभी राइट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो थ्रू दिस राइट वी कैन गो टू द कोर्ट। तो हम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आर सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी हमें डिनाई नहीं कर सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें हेडिंग दी है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो देखो ये जो हमारे राइट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हैं, अभी भी इनमें एक्सपेंडिंग स्कोप है कि अभी भी बहुत सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो मॉरल राइट्स हैं, ठीक है, उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे बहुत सारे जो न्यू राइट्स हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, तो इनको भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में इन सिक्स राइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे हमारा राइट टू लाइफ के अंदर जो राइट टू फूड है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं वो एक्सपेंडिंग स्कोप है कि इनका जो एरिया है वो एक्सपेंड होता रहता है। अब देखो यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनके बारे में बताया है कि वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं साउथ अफ्रीका में, दे हैव द राइट टू प्राइवेसी, कि उनके पास प्राइवेसी राइट है कि कोई भी उनके होम को सर्च नहीं कर सकते हैं, उनके फ़ोन को टैप नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, उनको जो हेल्दी इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उनको उनको राइट है। एडिक्वेट हाउसिंग का राइट है। इसके अलावा प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनकी एक्सेसिबिलिटी का उनको राइट है। तो ऐसे बहुत सारे अदर राइट्स हैं जो अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, लेकिन अब जो इंडियन पीपल हैं वो इन राइट्स को अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इन राइट्स को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो दिस इज आर चैप्टर 5 ऑफ सिविक्स। ठीक है, तो ये लेकिन हमारा रैशनलाइज्ड सिलेबस का पार्ट है। ओके, और बच्चे से इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, यस बेटा, थैंक यू।